नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा बुद्धि, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप एक बार इस बुद्धि टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो मित्रों मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न हैं आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आपको बुद्धि पढ़ाने वाला नहीं हूं मित्रों, बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। बस आप सभी साथी ये ना सोचे कि हम स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़े। साथियों, कुछ कारणवश आपके लिए बोर्ड पर क्लासें नहीं लगाई जा रही है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन आपकी सुविधा अनुसार, जैसे हमारी सुविधा हो रही है, हमारी सुविधा के अनुसार मैं आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध कराने के लिए, देखिए कैसा जुगाड़ लगा रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जरूरी नहीं है स्मार्ट बोर्ड से पढ़े, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन आपको कंटेंट जो है अच्छा उपलब्ध हो दो। लेकिन आप एक बार यहाँ से भी पढ़ के देखिए कैसा आपको लगता है। ज़रूर आज की क्लास हमारी बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि बुद्धि जो है प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है। तो साथियों, जानते हैं हम बुद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं हम बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि की कौन सी परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आज बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी, कक्षा शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आखिरी के जो बचे हुए रेट के आपके 45-50 दिन बच रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाइएगा मित्रों। आपको जरूर यहाँ से सिलेक्शन निकालने में बड़ी आसानी होने वाली है। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जुड़े रहे, क्लास देखते रहे और शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लगा सकें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बुद्धि क्या होती है। सबसे पहली बात, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुद्धि, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं अंग्रेजी में। बुद्धि होती क्या है मित्रों, सबसे पहली बात यही आती है। तो समस्त जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारी होती है, जो हम मस्तिष्क के द्वारा क्रियाएं करते हैं, उसे हम बुद्धि का नाम देते हैं मित्रों। सभी बातें जरूरी नहीं है कि आपको लिखकर बताई जाए, आप बड़े मनोयोग पूर्वक इस लेक्चर को सुनिएगा, जरूर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। जो भी लिखने योग्य आवश्यक चीजें होगी मैं वो आपको पूरी तरह से लिखकर बताने वाला हूं, आप बस कक्षा पूरी देखकर जाएं एक बार। मित्रों, बुद्धि क्या होती है, मैंने आपको भी बताया कि हम जो मस्तिष्क के द्वारा जो क्रियाएं करते हैं, हमारी जो मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, स्मृति है, ये सब जो हमारी है वो बुद्धि से संबंधित है मित्रों। ठीक है, हमारी सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया, ये सब हमारी जो भी क्रियाएं हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं तो वो बुद्धि कहलाती है। अर्थात मैं कह सकता हूं समस्त मानसिक क्रियाओं का योग। क्या कह सकते हैं मित्रों, समस्त मानसिक क्रियाओं का योग। साथियों, आपको मैं बुद्धि की परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाला हूं, और बुद्धि को डीपली आपको समझ में भी आएगा। साथियों, एक प्रकार से हम बुद्धि को कह सकते हैं, विस्तृत रूप से समझने के लिए, बुद्धि एक प्रकार की क्या है, योग्यता है मित्रों। क्या है, योग्यता है। बुद्धि से हम एक प्रकार की एबिलिटी दर्शाते हैं, योग्यता को दर्शाते हैं। तो योग्यता किस चीज की योग्यता होती है मित्रों, जैसे मैं आपसे कहूं बुद्धि एक प्रकार से ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। किसकी योग्यता है मित्रों, मैं कहूं आपको लिखना है, बस मित्रों देखना है, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। ज्ञान अर्जन, अब मैंने आपसे कहा बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बुद्धि है। ऐसे आप कई सारे शब्द जोड़ सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है। देखिए, बुद्धि आपसे कह सकते हैं मित्रों सीखने की योग्यता। क्या कह सकते हैं, सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं मित्रों तर्क, निर्णय, समझ, तर्क की, निर्णय करने की, समझ की जो योग्यता होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। उसके बाद जैसे हम कहें शीघ्र अधिगम, क्या कहें मित्रों, शीघ्र, सत्या में थोड़ा गलत लिखा गया, शीघ्र अधिगम। शीघ्र अधिगम की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। उसी प्रकार आप कई सारी योग्यता, कई सारी विशेषताएं, जो भी शक्ति है जिसको भी हम कार्य करते हैं वो बुद्धि होती है। जैसे मान लीजिए समस्या समाधान, अभी हमने कहा मानसिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, हमारी मस्तिष्क की प्रक्रियाएं, वो सब क्या है, हमारी बुद्धि है। समस्या समाधान की योग्यता, अब समस्या समाधान करने की योग्यता क्या है मित्रों, बुद्धि है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। क्या कह सकते हैं मित्रों, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि कहलाती है।
उसी प्रकार मैं कई सारी विशेषताएं इसकी बता सकता हूं बुद्धि की, और आपको परिभाषा मैं यहीं से बताने वाला हूं कि परिभाषा कैसे याद करनी है। जैसे आपसे कहा जाए सीखने की शक्ति, बुद्धि मैंने आपको बता दिया मित्रों। अमूर्त विचार की योग्यता, आप सभी जानते हैं अमूर्त विचार की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। उसी प्रकार से अगली जो है आपको देखिए सीखने की शक्ति आपको बताई दिया है मित्रों, समस्याओं का समाधान करने, समस्या समाधान मैंने आपको बता दिया। आलोचनात्मक ढंग से सोचने की बुद्धि, जैसे आप किसी भी चीज को आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं, ये सब क्या है मित्रों? हमारी बुद्धि ही कहलाती है, इसको हम बुद्धि कहते हैं। ये सब जो विशेषता है एक प्रकार की बुद्धि हमारी योग्यता है। और योग्यता किस किस की योग्यता बुद्धि है? आलोचनात्मक ढंग से सोचने की बुद्धि, विभिन्नताओं का योग, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ये सब हमारी बुद्धि है। अब मैं आपको ये परिभाषा कैसे याद करनी है उसको आपको समझना है। जैसे ज्ञान अर्जन की योग्यता, हमने कहा ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बुद्धि है। तो ये परिभाषा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो वुडरो महोदय थे। कौन थे मित्रों? वुडरो महोदय थे। अमूर्त विचार की योग्यता, जो अमूर्त विचार की योग्यता मानते थे बुद्धि को, वो मानने वाले थे टर्मन महोदय। आपको यहाँ से परिभाषा भी याद हो रही है और बुद्धि समझ में भी आ रही है कि बुद्धि किसे कहते हैं। अभी मैं बुद्धि की विशेषताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं। जब आपके बुद्धि से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। आप कक्षा पूरी देखकर जाइएगा मित्रों, और कक्षा पूरी देखने के बाद फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बुद्धि से संबंधित कोई डाउट मन में रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर देकर जाऊंगा मित्रों, बस आप कक्षा पूरी देखिएगा। मित्रों बुद्धि क्या है? अमूर्त विचार करने की योग्यता है, टर्मन की है। हमने कहा बुद्धि तर्क, निर्णय और समझ की योग्यता है। ये जो कहने वाले महोदय थे बर्ट महोदय थे। बर्ट महोदय ने कहा है कि तर्क, निर्णय और समझ करने की योग्यता बुद्धि है। शीघ्र अधिगम, जल्दी सीखने की योग्यता बुद्धि है। ऐसा कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे थोर्नडाइक। कौन थे मित्रों? थोर्नडाइक थे। समस्या समाधान की योग्यता और समस्या का समाधान की योग्यता जो कहने वाले थे वो थे हमारे रायबर्न महोदय। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता योग्यता कहने वाले महोदय थे डियरबोर्न। और सबसे महत्वपूर्ण जो है मित्रों, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता की बुद्धि जो कही थी वो कही थी हमारे स्टर्नबर्ग ने। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है यहाँ पर मित्रों। आपको इतनी सारी परिभाषा याद नहीं करनी है, मैंने आपको बताया, बस आपको एक अमूर्त विचार करने की योग्यता टर्मन ने कहा है, ये याद रखना है। एक आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये याद रखना है। समस्या समाधान की योग्यता, और समस्या समाधान साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है उद्देश्य को प्राप्त करने की योग्यता, वो रायबर्न महोदय ने कहा। आपको एक परिभाषा ये याद रखनी है, एक परिभाषा ये याद रखनी है, और एक परिभाषा आपको तर्क, निर्णय और समझ की योग्यता रखनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और योग्यता होती है मित्रों समस्या समायोजन की योग्यता। हम बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं? समस्याओं से समायोजन करते हैं, और समस्या का जो समायोजन करने की जो योग्यता है हमारी, उसने हमें बुद्धि का नाम दिया है उसे हमने। तो आप सभी साथियों को आशा करता हूं बुद्धि समझ में आई होगी मित्रों। दिख रहा होगा मित्रों आपको बुद्धि क्या होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि दी है। और बुद्धि क्या होती है मित्रों? बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति विचार विमर्श कर पाता है, निर्णय लेता है, नियंत्रण करता है किसी भी चीज पर, सोचता है, समझता है, उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों का चयन कर पाता है। तो ये हमारी हम जो कार्य जो विशेषताएं हैं वो बुद्धि के माध्यम से करते हैं। हमारी सभी मस्तिष्क की प्रक्रियाएं बुद्धि के माध्यम से होती है। अब मित्रों बुद्धि क्या होती है, उस बुद्धि की प्रकृति को हम समझने वाले हैं। आप सभी साथी अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, और अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से बनने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप क्लास देखते हैं तो। साथियों बुद्धि के लिए अल्फ्रेड बिने, एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। किसका नाम आता है मित्रों? अल्फ्रेड बिने। और इस अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बुद्धि 4 शब्दों में निहित है मित्रों। क्या कहा था इन्होंने? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। अब ये 4 शब्द कौन से बताएं साथियों? बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 4 शब्द आपको याद रखने, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड बिने के अनुसार कौन सा बुद्धि में निहित नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 4 नाम याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है निर्देश, तीसरा है आविष्कार,
और चौथा है आलोचना। चौथा कौन सा है मित्रों? आलोचना। तो आप सभी साथी इन चारों नामों को याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है अल्फ्रेड बीने के अनुसार कौन सा बुद्धि का तत्व नहीं है या फिर बुद्धि में निहित नहीं है। अब मित्रों सबसे बड़ी बात आती है बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है। क्या मित्रों बुद्धि की प्रकृति या फिर इसे हम बुद्धि की विशेषताएं भी कहते हैं। और बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, विशेषता क्या होती है, सबसे बड़े प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी वो बहुत सामान्य सी बात थी और आप सभी उनसे जानते थे, उन सभी को जानते थे। लेकिन अब जो तथ्य आपके सामने आने वाले हैं वो बहुत शानदार आने वाले हैं। प्रश्न बनता है कि बुद्धि जन्मजात होती है, वातावरणीय होती है, तो ये सब आपको पढ़ना है मित्रों। आपसे पूछा जाए तो बुद्धि आपको बताना है बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है मित्रों। क्या बताओगे? बुद्धि जन्मजात शक्ति है, अर्थात बुद्धि जन्म से हमारे अंदर होती है मित्रों। आप सभी साथी से पूछा जाए बुद्धि कैसा कारक है तो जन्मजात कारक है। और इस जन्मजात की जगह पर आपको कई सारे शब्द देखने को मिल सकते हैं, जैसे वंशानुगत देखने को मिल सकता है, आनुवांशिक देखने को मिल सकता है, जैविक शब्द आपको देखने को मिल सकता है। तो आप क्या बताएंगे मित्रों? बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुगत है, जैविक कारक है और इसकी जगह पर आपको एक प्राकृतिक शब्द नेचुरल होती है बुद्धि। तो आपको ये सब देखने को मिल सकते हैं मित्रों। लेकिन बुद्धि जो है उसकी विकास, अब दूसरा प्रश्न बनता है बुद्धि जन्मजात होती है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का विकास कहां तक होता है, बुद्धि कब तक बढ़ती है? तो मित्रों बुद्धि हमारी परिपक्व अवस्था तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? परिपक्व अवस्था तक। और ये परिपक्व जो अवस्था है उसमें क्या होता है मित्रों, जैसे कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कब तक बढ़ती है? स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि बढ़ती है उन्होंने कहा है 14 से 16 वर्ष की जो आयु होती है तब तक बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है। बुद्धि क्या हो जाती है? उच्चतम हासिल कर लेती है, यहाँ पर जाकर बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। और उसी प्रकार जैसे थोर्नडाइक है, अब थोर्नडाइक महोदय ने क्या कहा है? अब थोर्नडाइक महोदय ने कहा है बुद्धि का जो विकास होता है वो 18 वर्ष की आयु तक होता है। सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो दो मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिए हैं। और वैसे आपसे पूछा जाए परिपक्वता अवस्था या फिर किशोरावस्था के अंत तक आपको, किशोरावस्था के अंत तक आपको क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है मित्रों। आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब आने वाले हैं मित्रों, और भी शानदार तरीके से आप जुड़े रहिएगा। बुद्धि क्या है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या बुद्धि ज्ञान है? क्या प्रश्न पूछा जाता है मित्रों? बुद्धि ज्ञान है क्या? तो आपको क्या जवाब देना है? बुद्धि ज्ञान नहीं है। ये कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा, बुद्धि ज्ञान नहीं है और ज्ञान भी बुद्धि नहीं है। हम ज्ञान को भी ज्ञान बुद्धि नहीं है, हम ज्ञान को भी बुद्धि नहीं कह सकते और बुद्धि को भी ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान क्या होता है मित्रों? आप सभी जानते हैं, ज्ञान हम किसी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं वो ज्ञान होता है। और ज्ञान और बुद्धि में आपस में क्या है मित्रों? ज्ञान में और बुद्धि में एक प्रकार से संबंध है, लेकिन ज्ञान को हम बुद्धि नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान क्या होता है? हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जानकारी बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, न कि बुद्धि ज्ञान है और न ही ज्ञान बुद्धि है। दोनों में आपस में संबंध जरूर है मित्रों। सबसे बड़ा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि बुद्धि ज्ञान है क्या, तो आपको लिखना है बुद्धि ज्ञान नहीं है। क्या है मित्रों? नहीं है। मैंने यहां पर कांटा लगाया है, ये देखिए, बुद्धि ज्ञान नहीं है और ज्ञान भी बुद्धि नहीं है। ठीक है मित्रों। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ज्ञान जो है क्या है? स्मृति। अगला प्रश्न आता है क्या बुद्धि स्मृति है? स्मृति, मैं यहां पर बुद्धि नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो आप समझ जाए बुद्धि स्मृति है क्या, तो भी आपको क्या करना है? काट देना है। बुद्धि स्मृति नहीं है। स्मृति का मतलब होता है हम क्षमताओं को कितना स्टोर रख पा रहे हैं, अपनी मेमोरी। स्मृति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमोरी। हमारे अंदर जितनी भी सूचनाएं जाकर एकत्रित होती है वो मेमोरी के माध्यम से होती है। तो बुद्धि इन सबको स्मृति करने की, स्मरण करने की योग्यता आप जानते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति में स्मरण करने की योग्यता, स्मृति अर्थात याद रखने की जो क्षमता है वो कमजोर हो सकती है, और एक कम बुद्धिमान व्यक्ति में भी स्मरण की जो शक्ति होती है वो अधिक हो सकती है मित्रों। तो न तो बुद्धि ज्ञान है और न बुद्धि स्मृति है। और आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ दिया जाए क्या स्मृति अर्थात मेमोरी बुद्धि है,
तो वो भी कथन आपका गलत हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यही है कि बुद्धि प्रतिभा है, बुद्धि प्रतिभा भी नहीं है। अर्थात एक प्रकार से बुद्धि क्या है, टैलेंट नहीं है। हम बुद्धि को टैलेंट नहीं कह सकते मित्रों। टैलेंट एक अलग चीज होती है, अपने आप में किसी योग्यता को दर्शाता है। प्रतिभा क्या दर्शाता है, अपने आप में किसी एक विशिष्ट योग्यता को दर्शाता है। जबकि बुद्धि क्या होती है, हमारी एक प्रकार से सभी मस्तिष्क की क्रियाएं करते हैं, वो किसी प्रतिभा को नहीं दर्शाती है। तो आपसे पूछा जाए बुद्धि प्रतिभा है तो भी आपका गलत कथन होगा, और प्रतिभा बुद्धि है तो भी गलत होगा, क्योंकि न तो बुद्धि को हम प्रतिभा कह सकते हैं और ना ही प्रतिभा को बुद्धि कह सकते हैं मित्रों। और अगला जो स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है मित्रों, वो है क्या बुद्धि कौशल है, बुद्धि कौशल है। तो मित्रों बुद्धि को हम कौशल अर्थात स्किल्स, क्या कहते हैं कौशल को, स्किल्स। स्किल्स नहीं है मित्रों, क्योंकि बुद्धि आपने अभी पढ़ा है, बुद्धि को हम एक किशोरावस्था तक ग्रहण कर सकते, किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है फिर रुक जाता है। लेकिन हमारे जो कौशल है, हम वातावरण के माध्यम से जन्म होता है और तब से लेकर मृत्यु तक अर्जित कर सकते हैं। कौशल क्या है, अर्जित होते हैं। हम किसी भी कौशल को व्यवहार के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को अर्जित नहीं किया जा सकता मित्रों। तो बुद्धि क्या है, एक प्रकार से कौशल नहीं है और कौशल भी बुद्धि नहीं है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है मित्रों, वो ये आता है कि बुद्धि जो होता है वो कैसा योग है। मैं यहां पर लिख देता हूं साथियों, बुद्धि जो है एक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बुद्धि जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग है। किसका योग है मित्रों, वंशानुक्रम और वातावरण। आपको H गुणा E भी देखने को मिल सकता है। H का मतलब होता है हेरिडिटी और E का मतलब होता है एनवायरमेंट, वातावरण। बुद्धि एक प्रकार से न तो आप जैविक कह सकते हैं, अनेक सारे मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार बुद्धि जो है इन दोनों का सहयोग होता है, इन दोनों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। आपसे पूछा जाए बुद्धि को कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रम या वातावरण। आपने यहां पढ़ा बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। आपसे पूछा जाए बुद्धि किस प्रकार का कारक है, तो आपको जैविक कारक, जन्मजात कारक ही करना है। लेकिन बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही करते हैं। आपने देखा होगा एक बीज लाते हैं, उसको बोते हैं, अगर बीज कितना ही अच्छा हो, अगर वातावरण नहीं दिया जाए, अर्थात उसमें जो पोषक तत्व है, खाद वगैरह, उसकी अच्छे से बोया नहीं जाए, अच्छे से उसकी बुआई नहीं की जाए, अच्छे से उसकी सिंचाई नहीं की जाए, तो बीज अच्छा नहीं बन पाएगा, अच्छा एक पौधा नहीं बन पाएगा बीज। तो इसी प्रकार बुद्धि जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर है, दोनों इसको प्रभावित करते हैं। तो आशा करता हूं बुद्धि आपको समझ में आया होगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, सबसे बड़ी बात आती है क्या बुद्धि, मैं अगला पेज ले लेता हूं साथियों जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। मित्रों एक बुद्धि जो होती है, जैसे आप मान लीजिए बुद्धि क्या अपराध की गारंटी है, क्या बुद्धि असामान्य व्यवहार की गारंटी है, क्या बुद्धि पिछड़ेपन की गारंटी है। आप मित्रों इसको बड़े मनोयोग से सुनिएगा, मैं यहां पर हर बात आपको लिखकर नहीं बता सकता। देखिए एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या आप यह गारंटी दे सकते हैं कि वह व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा? क्या उसके पास अच्छी बुद्धि है तो क्या वो अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर पाएगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं है मित्रों। तो बुद्धि के हम कह सकते हैं बुद्धि के विरुद्ध ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी का काम नहीं करती कि व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कई अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी कई प्रकार के असंगत गलत कार्य, समाज विरोधी कार्य करते हैं, लेकिन बुद्धि इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं देती है मित्रों। आपको समझ में आएगा बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि के द्वारा हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो आपका जवाब होगा मानसिक प्रक्रिया, मस्तिष्क की प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं। अब सबसे बड़ा जो बिंदु आता है मित्रों, बुद्धि के बारे में जो भ्रांतियां थी, जो बुद्धि के बारे में विशेषता थी, वो आपको समझ में आया होगा। अब सबसे बड़ा बिंदु आता है मित्रों, एक वर्णन महोदय थे और उस वर्णन महोदय ने बुद्धि को किस प्रकार से बांटा है, बुद्धि क्या बताया है वर्णन महोदय ने। नया बिंदु है मित्रों, आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। वर्णन ने बुद्धि को 3 तत्वों में, 3 भागों में विभाजित किया है, हम ऐसे कहें 3 संप्रत्य बताए, बुद्धि के 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो पहला जो उन्होंने बताया है वो बताया है जननिक क्षमता के रूप में। किसके रूप में?
जननिक क्षमता के रूप में। और इस जननिक क्षमता में इनका मानना है कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, वंशानुक्रम होती है। क्या होती है, वंशानुक्रम होती है, वंशानुगत होती है, आनुवांशिक होती है। अर्थात इन्होंने बुद्धि को क्या माना है, वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण माना है। क्या माना है, आनुवांशिक या वंशानुक्रम गुण माना है। और इसे हम बुद्धि का जीनोटाइप प्रकार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि का कौन सा प्रकार है वर्णन के अनुसार, तो आप बताएंगे जीनोटाइप प्रकार। और इसी बुद्धि को हैब महोदय, जो हमारे आगे हम सिद्धांतों में चर्चा करेंगे, हैब महोदय ने ए प्रकार की बुद्धि कहा है। आप सभी साथी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, वो है इन्होंने बताया है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में। क्या बताया मित्रों, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि। और प्रेक्षित व्यवहार के रूप में जो बुद्धि होती है, इन्होंने बुद्धि को व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं, जो आनुवंशिक होते हैं, और वातावरण, इन दोनों की क्रिया का परिणाम माना है। H गुणा E लिख देता हूं मित्रों शॉर्ट में, आपको समझ में आया होगा। H से हेरिडिटी और E से एनवायरमेंट, तो वंशानुक्रम और वातावरण का योग इन्होंने माना है। और इस प्रकार की बुद्धि को इन्होंने क्या कहा है, फिनोटाइप प्रकार कहा है। कौन सा प्रकार का है मित्रों, फेनोटाइप प्रकार की बुद्धि का है। और इसे हैब महोदय ने, इसको, इसकी बात कर रहा हूं मित्रों, बी की, हैब महोदय ने इसे बी प्रकार की बुद्धि कहा है। कौन सी प्रकार की बुद्धि कहा है, बी प्रकार की बुद्धि का है। एक और इन्होंने जो तीसरा कॉन्सेप्ट बताया है बुद्धि का, वो बताया है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। कौन सा बताया है मित्रों, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। साथियों, परीक्षण प्राप्तांक क्या होता है, अर्थात परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो बुद्धि का मापन किया जाता है वो ही बुद्धि होती है। इस अर्थ में बुद्धि वही है जो परीक्षण के द्वारा मापी जाती है, परीक्षण के द्वारा मापी जाती है। अर्थात वही योग्यता जो परीक्षण द्वारा मापी जाती है उसे बुद्धि कहा गया है। और हैब ने इसे सी बुद्धि कहा है। क्या कहा है मित्रों, हैब ने इसे सी बुद्धि कहा है। किसने कहा है, हैब ने मित्रों। तो आप सभी साथियों को आशा करता हूं ये वर्णन का एक छोटा सा जो बुद्धि का संप्रत्य कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है बुद्धि के प्रकारों की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार यहां पर बताए गए हैं और किस प्रकार से बताए गए हैं, तो आप सभी देखिएगा बुद्धि के प्रकार, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, किस प्रकार से बुद्धि का वर्गीकरण किया है। तो मित्रों, बुद्धि के जो प्रकार बताए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बुद्धि के प्रकार, आप सभी साथी नोट करते जाइएगा। बुद्धि के जो प्रकार है मित्रों वो 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए मित्रों, मैं यहां पर आपके लिए बांट देता हूं। कितने प्रकार बताए मित्रों, 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार बताया है वो मूर्त बुद्धि बताया है, और दूसरा बताया है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा बताया है सामाजिक बुद्धि। अब मित्रों आप ये देखिएगा, ये प्रकार जो है बुद्धि के किसने बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है बुद्धि को जो वर्गीकृत किया है, बुद्धि के जो प्रकार बताए सर्वप्रथम वो थॉर्नडाइक महोदय ने बताए हैं। किसने बताए हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने। और एक और नाम आता है इसके साथ साथ मित्रों, वो नाम आता है गैरेट महोदय का। और गैरेट महोदय ने इसका समर्थन किया है। आपको अगर परीक्षा में देखने को मिले बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं, बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया है, तो थॉर्नडाइक आपको देखना है। अगर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिले, थॉर्नडाइक और गैरेट, तो दोनों करना है मित्रों। तो अब है मित्रों बुद्धि, ये मूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं, और सामाजिक किसे कहते हैं। आप सभी साथी जान लीजिएगा, जो मूर्त बुद्धि होती है इसको अंग्रेजी में हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसको सोशल बुद्धि कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब मित्रों जो मूर्त बुद्धि होती है वो क्या होती है, हम किसे कहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसकी परिभाषा किताबों में कई सारी मिल जाएगी आपको देखने को, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको ये समझना है कि मूर्त होता क्या है, मूर्त बुद्धि होती क्या है। मित्रों एक प्रकार से हम कहें मूर्त जो बुद्धि होती है वो सदृश्य होती है। आप इस शब्द के माध्यम से आसानी से निकाल पाएंगे कि मूर्त बुद्धि हम किसे कहेंगे। मित्रों सदृश्य अर्थात हम किसी भी चीज को सामने प्रत्यक्ष सदृश्य हमारी आंखों से देख सके और उस पर प्रतिक्रिया कर सके, वो हमारी मूर्त बुद्धि होती है। और इस प्रकार की बुद्धि को ही हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिएगा
इंजीनियर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? वो मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। कारीगर है, क्योंकि कारीगर भी मूर्त रूप से देखकर मकान का निर्माण करता है, बुद्धि होती है। और इसी बुद्धि को एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मित्रों कई सारे नाम मिल जाते हैं। जैसे इस मूर्त बुद्धि को आप देखिए, कौन सी बुद्धि कह सकते हैं हम? स्थूल बुद्धि कहते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि सदृश्य बुद्धि तो है ही। मूर्त बुद्धि एक बड़े अर्थात हम कहीं सामने से देखकर हम जिसकी प्रतिक्रिया कर सके, वो बुद्धि हमारी मूर्त बुद्धि होती है। जैसे स्थूल बुद्धि, और इसी को हम यांत्रिक नाम भी देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, यांत्रिक बुद्धि, और इसी को हम व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा मित्रों इस चीजों को। और एक और सबसे बात आती है, आपसे पूछी जाए हस्तकलाओं से संबंधित बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है, इसमें हस्तकलाओं की क्षमता अर्थात हाथ से काम करने की क्षमता होती है। यहाँ पर सामने से देखकर हम किसी चीज़ को कार्य करते हैं, ये होती है हमारी बुद्धि। मूर्त बुद्धि सदृश्य होती है, किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होती है मित्रों? जो कुछ भी हमारे सामने नहीं है उसके प्रति भी हम कार्य कर सके, उसके प्रति सोच सके, मानसिक क्रिया कर सके, वो हमारी अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे आप देखिएगा मित्रों, इसको हम कहें अनुभूति के माध्यम से। कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है और उसको बिना देखे हम उसके बारे में मस्तिष्क की क्रिया कर सके, तो वो बुद्धि हमारी अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे मैं कहूं, इसका जो संबंध होता है मित्रों पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अर्थात बुद्धि जो चिंतन, इसमें जो व्यक्ति सोचता है वो किसके माध्यम से सोचता है? शब्दों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से। जो वस्तु है उसके सामने नहीं है, शब्दों से, प्रतीकों से प्रतिमा उसके सामने बनती है, एक प्रकार की इमेज क्रिएट करता है वो अपने मस्तिष्क में। ये क्या है? सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। और अमूर्त बुद्धि में जो आते हैं मित्रों, कौन कौन आते हैं? जैसे एक लेखक है, रचना करता है, वो भी अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। एक शिक्षक, साथियों शिक्षक क्या होता है? अमूर्त बुद्धि का उदाहरण माना गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शिक्षक कौन सी बुद्धि का है, तो अमूर्त बुद्धि का है। क्योंकि शिक्षक एक छात्रों के मन में जो क्या चल रहा है, छात्रों के मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है अमूर्त रूप से, उसमें चिंतन रूप से सोचने की व्यक्ति होती है। साहित्यकार, दार्शनिक, इस प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण है पेंटर। अब आप कहेंगे सर पेंटर तो क्या है, किस में आता है? तो पेंटर अमूर्त में आता है मित्रों। पेंटर और कारीगर, आपको देखा है कारीगर क्या करता है? एक मकान का निर्माण करता है और उस मकान को हम प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। लेकिन जो पेंटर होता है, पेंटर कैसे चित्र बनाता है आपको पता है, उसके मस्तिष्क में चल रहा होता है, किस प्रकार की क्रिया चलती होती है कि मैं इस तरह से चित्र बनाऊं, इस तरह से, इस तरह से। तो वो क्या होती है? अमूर्त होती है, उसके सामने कोई चित्र नहीं है। तो ये है हमारा अमूर्त बुद्धि। अगली जो है हमारी सामाजिक बुद्धि। हम सामाजिक बुद्धि किसे कहेंगे मित्रों? इसमें क्या करता है? व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? समाज के लिए कार्य। अर्थात इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाएगी वो समाज के लिए कार्य करेगा, समाज का हित करेगा। अर्थात हम एक प्रकार से सामान्य रूप से कहें कि वह बुद्धि जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के ठीक ढंग से समझता है, अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझता है और व्यवहार कुशल दिखाता है, अपना व्यवहार करता है उनके सामने। अर्थात एक प्रकार से हम कहें जिनके सामाजिक संबंध अच्छे होते हों, जो व्यवहार में, समाज में सामाजिक संबंध स्थापित करता हो, सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, जिसकी सामाजिक बुद्धि होती है। मित्रों सामाजिक बुद्धि में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? जो समाज से जुड़कर कार्य करते हैं उन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नेता है, अब नेता क्या करता है? समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज में भाषण देता रहता है। तो ये क्या है? हमारे एक व्यवसायी है, एक प्रकार से समाज शास्त्री है। तो ये हमारी सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। साथियों सामाजिक बुद्धि को मापने का जो परीक्षण था अमेरिका में सबसे पहले गिलफोर्ड ने किया था और भारत में भी नाम आता है गंगोपाध्याय का। इन्होंने क्या किया था? बुद्धि को परीक्षण किया था, सामाजिक बुद्धि का। आशा करता हूं आपको इस बुद्धि के बारे में जो भ्रांतियां थी वो समझ में आया होगा कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या होती है। तो आप सभी साथी को अगर हमारी कक्षा कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका आज का जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है मित्रों, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आने वाला हूं। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है आप ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में पूरे सिद्धांत इस तरह से याद कर लोगे कि कभी भी भूलने का नाम नहीं होगा। मैं दोहों के माध्यम से आपको बुद्धि के पूरे सिद्धांत याद करवाने वाला हूं। तो साथियों मिलेंगे फिर से अगली बेहतरीन कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।